हम सदैव पाल सिंह, बुंदेलखंड क्रांति दल राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज बहुत दिन बाद हम आपसे बात कर रहे बुंदेलखंड राज्य के लाने। हम समय समय पे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपका बुंदेलखंड के बारे में बताते रहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते रहे कि भैया बुंदेलखंड राज्य को सहयोग करो, लेकिन आप में से बहुत से जनों को हमें सहयोग मिल रहा हो और बहुत से जने जो दूसरी कोनो न कोनो पार्टी में हैं वे वहाँ से बंधे हैं। भीष्म पितामह जैसी प्रतिज्ञा करी उनने कि हम अपनी पार्टी में बुंदेलखंड मिटत है तो मिट जाए, ऐसे विचारधारा के लोग हैं। हम उन सब से निवेदन करें कि ऐसी गद्दी से न बंधे रहो, बुंदेलखंड राज्य में सहयोग करो। आज हम आपसे बुंदेलखंड राज्य के निर्माण, बुंदेलखंड राज्य को समाप्त करो जाबो, हिंदुस्तान में राज्य पुनर्गठन आयोग, इन सब के संबंध में हम आपसे बात करें। आप में बहुत से जने कोनो डिग्री कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं, इंटर कॉलेज में हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन चेतना जो राज्य की होने चाहिए कि हमें राज्य बनाओने, वैसी चेतना नहीं आ पा रही। वैसी चेतना जागृत हो। सुभाष चंद्र बोस ICS में टॉप करके उनने अंग्रेजन की नौकरी नहीं करी कि राज्य अपने देश के लाने लड़ने। तो तनक आप अपने घर गृहस्थी से 2 मिनट को समय निकाल के बुंदेलखंड के बारे में सोचो, तो चिंतन तो करो। भैया हरे, जब देश में बहुत प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हते, तब एक महाजनपद हतो चेदी। वो चेदी जो हमेशा से अलग राज्य भाव, वो चेदी वर्तमान को बुंदेलखंड है। तो आपकी समझ में आ गई कि जब मोहम्मद गजनवी आओ हो, मोहम्मद गौरी आओ हो, बाबर आओ हो, कोनो आओ हो आक्रांता विदेश से, तब चेदी हमेशा से राज्य रहो, अलग, कोनो के अधीन नहीं रहो। जब महाभारत काल में राज्य रहो तो चेदी अलग रहो। यानी जमीन पे जहाँ जहाँ आदमी रखते विकास हतो, तो बुंदेलखंड विकसित था। तो हमेशा से भगवान राम अपने वनवास में 11.5 साल बुंदेलखंड में रहे। देश आजाद भाव तो 12 मार्च 1948 का बुंदेलखंड राज्य को गठन भाव। राजधानी छतरपुर के पास नौगांव बनी। कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री बने। अब अपन में भैया जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, वे जो नहीं जानत कि बुंदेलखंड राज्य बनो तो कमाओ, उन्हों मुख्यमंत्री भी है तो यहाँ को नहीं पता। तो हम आपको बता रहे, फिर से सुन लो कि आजादी के बाद देश में आजादी आई 12 मार्च 1948। कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री बने, फिर राजधानी नौगांव बनी। अब जब देश आजाद हुआ तो देश में राज्य बने 28 राज्य बने देश में। राज्य को पुनर्गठन आयोग बनाओ 22 दिसंबर 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज फजल अली। 2 और मेंबर हते, सरदार KM पाणिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। 2 साल से ज्यादा जो आयोग ने अध्ययन करो, वो अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और जो रिपोर्ट में उनने अनुशंसा करी कि जी 28 राज्य खत्म कर दिए जाए, जो ABCD 4 श्रेणी के राज्य थे जी खत्म करके 16 राज्य बनाए जाएं, 3 केंद्र शासित राज्य बनाए जाएं। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हते, उनने वह सिफारिश खा मान ली, तनक से संशोधन करो कि 16 की जगह 14 राज्य बनाए, 19 और 5 केंद्र शासित बनाए, ऐसे 19 राज्य बनाए। 1956 में जो कानून संसद में पारित हो गया, 28 राज्य खत्म हो गए, 14 राज्य, 5 केंद्र शासित राज्य बने, जो तारीख रहती 1 नवंबर 1956 से पूरे देश में लागू भाव। जो वो तारीख है इतिहास में जब बुंदेलखंड राज्य खत्म हो गए, आधो उत्तर प्रदेश आधो मध्य प्रदेश में मिला था। अब भैया हरे, तो इतिहास अगर नहीं जानत तो जान लो। हम कोनो चीज ऐसे ही नहीं मांग रहे
कि हमें बुंदेलखंड दे दो, बुंदेलखंड दे दो। बुंदेलखंड राज्य लाओ, जैसे हम जो बात कर रहे कि बुंदेलखंड है तो वो राज्य बनाओ जाए। अब सवाल जो पैदा हो रहा हो कि 1956 के बाद से आज तक हिंदुस्तान में कोनो राज्य पुनर्गठन आयोग को गठन नहीं हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य थे, आज 28 राज्य हैं। तो बिना राज्य पुनर्गठन आयोग के बने कोनो सिफारिश करे बिना जी और राज्य 14 कैसे बन गए? केंद्र शासित राज्य 1 नवंबर 1956 को 5 थे, आज 9 हैं जी, कैसे बन गए? तो देश में जो प्रधानमंत्री हुए, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मोदी जी रहे, इन तीनों के कार्यकाल में राज्य बने। तो इनको मन हुए तो राज्य बना दे, इनको मन ना हुए तो राज्य ना बनाए। कोनो मानक हो, हम पंगत में बैठे हो तो हम कोनो खान 4 लड़ुआ धर दें, कोनो खान 1 लड़ुआ धरें, कोनो खान 6 लोचई धर दें, कोनो खान 2 लोचई धरें, ऐसा हो गए, मनमानी चल रही। अरे बुंदेलखंड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1,83,34,753 है। हम देश के 19वें नंबर के राज्य हैं आबादी के लिहाज से। वो आबादी के लिहाज से दुनिया के 163 देश हमसे छोटे हैं। जमीन है हम पे 70,592 वर्ग किलोमीटर। जमीन के लिहाज से हम हिंदुस्तान के 18वें नंबर के राज्य हैं। दुनिया के 103 राज्य हमसे जमीन के मामले में छोटे हैं। तो हम ऐसे ही बतकाव कर रहे, हम उसे ऐसे ही चिल्ले आ रहे कि राज्य बना दो, राज्य बना दो। बुंदेलखंडियन की भावना को कोई सम्मान ही नहीं है। लद्दाख तुमने झटपट बना दो, तेलंगाना बना दो, उत्तराखंड बना दो, छत्तीसगढ़ बना दो, हमारी काय नहीं सुन रहे। जैसे कि जो हमारी धरती माता बुंदेलखंड में बजरू कलत बजरू बालू वो तुम्हें लूटने हैं। लखनऊ, भोपाल, दिल्ली में बैठे नेतन के इशारे पे जो बालू लुटत हमारी तय की, बुंदेलखंड की धरती माता की कोख पेट से खींच के बालू ले जात, बेचत और अरबपति हो गए। जैसे तुम चाह रहे कि बुंदेलखंड ना बने। बुंदेलखंड में मोदी जी गरीबी है। अबे लॉकडाउन आपने लागू करो, जल्दी से ट्रेनें बंद हो गई थी, तो हमारे मजदूर बंबई से गुजरात से पैदल भगत आए जो कसम खा के कि अब चाय जो हो जाए हम ससुर गुजरात बंबई ना जाए। लेकिन उन्हें गांव में रोटी नहीं मिली तो बेचारे फिर से जा रहे, अपने काम के धंधा पे लौट रहे महानगर में। बुंदेलखंड में रोटी होती वे काहे जाते? तो भैया मोदी जी तो जो बाद में विचार करें, लेकिन आप जो बुंदेलखंड में रह रहे उन्हें तो विचार करने कि आप बुंदेलखंड अगर चाह रहे मन से, मन आपको है कि बुंदेलखंड बने, तो आप तनक कहो तो कछु करो, आप तन मन धन कछु करो। आप फेसबुक चला रहे, फेसबुक पे तो लिख सकते कि बुंदेलखंड राज्य बनाओ। आप व्हाट्सएप पे तो कह सकते, आप कछु नहीं है, आप पार्टी में 10 रुपया तो दे सकते कि लो इनसे जाओ बुंदेलखंड को काम करो। तो यज्ञ है बुंदेलखंड अकेलो सत्येंद्र पाल को नोई, उत्तो जितो हमाओ है उत्तो ही तुमाओ है। तो तुम्हें अगर ऐसी मन में नहीं आ रही, तुम्हारे मन में चिंता, तो भैया बुंदेलखंडी होबे में तनक फक्र ना हुए। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बुंदेलखंड राज्य के लाने जो हो सके सो आप सने करो। हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए, जैसे दियो वैसे चाहिए, बुंदेलखंड राज्य चाहिए हमें। हम फिर से भगवान राम को मंदिर बन गओ शुरू हो रहा हो, हम भी बुंदेलखंड राज्य बने तो झांसी में बहुत बढ़िया मंदिर बनाए भगवान राम को। तो हम भगवान राम की जय सिया राम, रामचंद्र जी ओछा में वीरत, जय रानी लक्ष्मीबाई, जय राजा छत्रसाल, सबकी जय हो। और बुंदेलखंड राज्य बने। जय बुंदेलखंड, जय